गुरु प्यारी साध संगत, सबसे पहले आज के इस पावन दिन की स्वामी जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। आप सब भारत के कोने कोने से, हर जगह से चल कर के आज यहाँ पर अपने गुरु की याद, उनका ध्यान मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जगह जगह से बड़ी दूर दूर थकान भरी यात्राएं करने के बाद आज इस आश्रम में बहुत सारी असुविधाओं के बीच, कल बहुत बारिश हुई, बैठने की जगह नहीं थी, लंगर के भाई बहन परेशान, पर स्वामी जी के विश्वास और भरोसे में इतनी असुविधाओं में हर तरह की तकलीफ़ें, हर तरह की परेशानियां, उसको नज़रअंदाज करते हुए आप अपने गुरु की याद, उनका ध्यान मन में बसा कर यहाँ बैठे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है और मैं आप सबको, हर एक भाई बहन को इसकी बधाई देता हूँ। आप अगर किसी के भी घर जाएं, परिवार में, मित्रों में, हम छोटी से छोटी परेशानी, छोटी से छोटी तकलीफ़ को बहुत बड़ा मानते हैं, पर जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी में हमारी आस्था, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास लगा होता है, तो दुनिया के बड़े से बड़े संकट नहीं दिखाई देते। ऐसा ही विश्वास स्वामी जी की संगत में, ऐसा ही प्रेम आप सब में मुझे देख करके बड़ी खुशी होती है। और आज स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमें दो चीज़ें अपने जीवन में, अपने अंतर्विश्वास में बांध करके आगे चलना है। पहली चीज़ जो आध्यात्मिक है, जो गुरु धारा से जुड़ी है, जिस गुरु को हम शब्द स्वरूप मानते हैं, परमात्मा की धारा, परमात्मा की शक्ति का वाहक मानते हैं, जिसे परमात्मा तक की संज्ञा देते हैं, वो गुरु हमारे जीवन में, हमारे अंतर जीवन में कैसा स्थान रखता है। क्या वो सिर्फ भौतिक है? क्या वो सिर्फ शरीर में है, किसी एक जगह में है, या वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाला है, दुनिया की सारी चीज़ें उसी के दया मेहर, उसके संचालन से चल रही हैं। अगर हम इस बात को आज धीरे धीरे अपने मन में आत्मसात कर लें, हर एक भाई बहन अगर इस बात को अपने मन में पक्का कर ले, जमा ले, तो मेरा विश्वास है कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं अभी हल हो जाएंगी। जब आप आते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे भविष्य की चिंताएं हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे घर में कल क्या होगा, मेरे मुकदमे चल रहे हैं, मैं शरीर से परेशान हूँ, मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे,
वहाँ पर अगर आपका विश्वास अपने गुरु पर भरपूर है तो आप ये जान जाएंगे कि हर एक रुकावट, हर एक तकलीफ के बाद आप इन तमाम तकलीफ़ों से उबर जाएंगे। हर एक संकट से आप आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके साथ हर वक्त मौजूद है। वो आपकी संभाल करने के लिए हर वक्त, हर घड़ी आपके अंग संग है। आपको सिर्फ उसको याद करने की देर है, उसको ध्यान में, अपने अंतर ख्याल में बसाने की ज़रूरत है, ताकि आपके जीवन में आपके मन के ये भय, आपके जीवन की ये तमाम संसार से, अनिश्चित जगत से परेशान होने वाली भावनाओं का नाश हो जाए और आपको हमेशा ये भरोसा रहे कि जो समर्थ के साथ होता है, जो किसी प्रभु प्राप्त सिद्ध पुरुष के साथ होता है, जिसने परमात्मा का किसी भी रूप में अपना साथ बना लिया है, चाहे वो सद्गुरु के सानिध्य से हो, चाहे उनके द्वारा नाम के साथ जुड़ जाने से हो, उसके जीवन में संसार की समस्याएं नहीं रहती। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख सुख परेशानी है तो किसी वजह से है। वो आपको बहुत सारे कर्मों के, अनगिनत पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए शायद बहुत ज़रूरी रही होगी, जो भोग करके, काट करके आपको जीवन से उससे आगे बढ़ना है। अगर वो दुख आप जीते जी छोटे रूप में काट न लें तो वो बहुत बड़ा होकर के हमारे जीवन में आएगा। इसलिए संत कई बार, महाराज जी कहा करते थे, सूली का शूल बना करके, अगर किसी को फांसी लगनी हो तो सिर्फ कांटे की चुभन दे करके उन बड़े बड़े कर्मों का जो है निस्तारा करते जाते हैं। जहां एक एक कर्म के बदले आपको दुनिया के बड़े बड़े दुख भोगने हो, वहां एक छोटी सी पीड़ा में काम चल जाता है। अगर हमारा विश्वास ऐसा हो तो हम जान जाएंगे कि संसार की हर एक चीज में गुरु हमारे अंग संग है। आज भी है, उस वक्त भी था जब हम अपने संसार के बड़े कष्ट में, दुख में, बहुत ही पीड़ादायक समय में थे, और वो दोनों ही समय हमारे जीवन को निखारने का काम करता है। वो हमारे जीवन के तमाम विकारों से हमें उठाने के लिए आया है जीवन में। गुरुवाणी में कहा है, अगर आप गुरु के साथ जुड़े हो तो आपको एक चीज समझनी है, गुरु का काम सिर्फ एक है, आपको संसार, मान माया, कर्म जगत, मृत्यु से छुटकारा दिलाना। गुरुवाणी कहती है, गुरुमुख कोट उधार दा दे नामे दी कड़ी। गुरु की अगर दया मेहर हो जाए तो सबसे दया मेहर करके नाम के शब्द के माध्यम से आपको जीवन में इन पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए आता है। अगर आपके बहुत सारे संसार के ऐसे कर्म बंधन हैं जिसे आप काट नहीं सकते, वो नाम की धारा से हमारे जीवन में हमें उन तमाम चीज़ों से पार करने के लिए, हमें उधारने के लिए, हमें जीवन में कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। महाराज जी कहा करते थे, गुरु की संगत, संतों महापुरुषों की संगत, ये हमारे जीवन में हमें, अगर आप माने या ना माने, उस कर्म से छुड़ाने के लिए है जिसको हम देख नहीं सकते। कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते, पर जब हमारे जीवन में छोटी छोटी तमाम पीड़ाएं आती हैं, शरीर में रोग लग गया, मुकदमा हो गया, बीमारी लग गई बहुत बड़ी, तब हमें समझ में आता है कि अब हमारा कोई भी बस नहीं चलेगा। हम इस कर्म को खुद नहीं रोक सकते, रोग हम दूर नहीं कर सकते, मुकदमे का, तमाम परेशानियों का दुख हम नहीं दूर कर सकते,
तब हमें समझ में आता है कि संसार में हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, हमसे भी कोई बड़ा बलवान है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इन तमाम चीज़ों से बचा सकता है। और जो कहा करते थे वो भाग्यशाली हैं जो हमेशा इस बात को याद रख के जीवन में अपने इन तमाम दुखों से पहले ही गुरु चरणों में बैठकर शरणागत होकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए महाराज जी कई बार एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, अगर यात्री हो, रेलगाड़ी का सफर कर रहा हो, अगर उसके पास बहुत बड़ा बोझा हो, वो रेलगाड़ी में चढ़ जाए पर बोझा सर से ना उतारे कि ये बोझा अगर मैंने रेल पर रख दिया तो रेलगाड़ी चलेगी नहीं, बोझा मुझे सर पे ही उठाना पड़ेगा। तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प ये होगा कि तुम अपना बोझ अपने ही सर पर उठा करके रखो, अपने दुखों का बोझ, कर्मों का बोझ, अपने सुख दुख संसार के तमाम इस सांसारिक भोगों का बोझ। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा विकल्प होगा कि तुम्हें किसी गुरु पर विश्वास हो जाए। और विश्वास होने की सबसे बड़ी पराकाष्ठा क्या है कि आप अपना बोझ उतारते चलो, आप उनके चरणों में नतमस्तक होते चलो, आप शरणागत होते चलो, आप भरोसा बना करके उनकी बात पर निश्चिंत होते चलो। इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने यही एक पराकाष्ठा रखी है। कहा अगर हमें जीवन में गुरु की दया मेहर से कुछ पाना है तो पहले इसकी परख कर लो। परख क्या है? हमें अपने जीवन में अपनी चिंताएं, अपनी संसार की तमाम बातों की परेशानियां गुरु के चरणों में समर्पित करनी है। कहा चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाह को शाह। शहंशाह वो है, संसार में सबसे बड़ा धनेश वो है जिसकी चिंताएं मिट गई हैं, जिसको फिक्र नहीं है संसार में, जो बेफिक्र संसार में आनंद में घूम रहा है। और आप इस चीज़ का विश्वास माने या ना माने, आज के समय में संसार में बेफिक्र इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जिसको चिंता ना हो ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। हुजूर कहा करते थे दुनिया में हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख लगा है। जो गरीब है उसको दुख है, जो अमीर है उसको उससे भी ज़्यादा दुख है, जो हमें साधारण लग रहा है उसको तकलीफ है, और जो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सशक्त लग रहा है वो और ज़्यादा परेशान है। हमें सिर्फ इस बात का डर है कि हमारे पास कुछ है नहीं, और जो धनी है उसको इस बात का भी डर है कि जो मेरे पास है वो मेरे ही घर वाले ना लूट लेना है। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में चिंताओं से मुक्त होना ये पराकाष्ठा है हमारे विश्वास की। अगर आप गुरु के पास आ गए हो तो आपको बेफिक्र होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, क्योंकि वो आपकी हर एक चीज़ में संभाल करके रक्षा करके आपको आगे लेके जाता है। तो वो सत्संगी आज के दिन बहुत धन्य है। आज के स्वामी जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर सही मायनों में आगे बढ़ रहा है, जो गुरु के चरणों में नतमस्तक है, जिसको अंतर में चिंताएं नहीं हो रही, जो बड़े विश्वास के साथ उनके चरणों में जुड़ा है। अभी तो आप बैठे हैं, आप कहेंगे भैया जी जिसकी बात कर रहे हैं वो तो मैं ही हूँ, मैं ही बेफिक्रा हूँ, मुझसे ज़्यादा अचिंत कोई नहीं है संसार में। पर इसकी परख तब होगी जब आप घर जाओगे, जब आप घर पहुँचोगे और ये सत्संग आपके दिमाग से निकल चुका होगा, तब आप जहाँ संसार के हजारों लाखों काम देखोगे, तब आपको मेरी ये बात उस दिन समझ में आएगी कि आप सच मानों में गुरु पर विश्वास बना करके चल रहे हो या नहीं चल रहे। तो महाराज जी दूसरी बात कहा करते थे, भक्ति साधना अपने आप नहीं आती है, साधना को कमाना पड़ता है। आपको जो रास्ता गुरु की दया से मिला है वो आपको ऐसे नहीं प्राप्त होगा। आपको अगर
निश्चिंत बनना है, अचिंत बनना है, तो वो मेरे कहने मात्र से आप नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा निडर हो जाओ, थोड़ी देर तो आप शेर बनकर घूमे, फिर थोड़ा बाहर निकले, किसी ने गीदड़ भक्की सुनाई तो आपको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको उसी वक्त इस बात की समझ आएगी कि सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपने अगर सुना कि अगर गुरु के शरण में हमारे जीवन में उत्थान होता है तो उसके लिए आपको रोज अपने मन को कमाना पड़ेगा। मन को रोज ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप गुरु के चरणों में जुड़े हो। अभ्यास की महत्ता इसलिए बताई जाती है। महाराज जी इसलिए नहीं कहा करते थे कि ध्यान करो कि आपको बहुत बड़ा साधु बनना है। वो इसलिए कहा करते थे कि ध्यान से आप अपने मन को सिखाने में कामयाब होंगे कि आप गुरु के चरणों में बैठे हो, आप गुरु की सेवा में लगे हुए ऐसे समर्थ जीव हो जिसके ऊपर कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। आपके मन को ये भरोसा तब आएगा जब आप रोज रोज आदत डालोगे। तो दूसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं, गुरु समर्थ हो पर फिर भी मन तब मानेगा जब रोज रोज ये बात उसको सुनाई जाए, रोज रोज ये बात अपने मन को समझाई जाए कि घबराना मत, तुम्हारे ऊपर गुरु का हाथ है, परेशान मत होना, तुम्हारे सारे काम मैंने बनाए हैं, चिंता मत करना, तुम्हारे सारे रास्ते गुरु ने बना रखे हैं। ये बात रोज रोज आपको अपने आप को बतानी पड़ेगी। इसे अभ्यास करना कहते हैं। ध्यान कुछ और नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते भैया जी आप तो ध्यान करने के लिए कहने लगे, स्वामी जी कहते थे सेवा से काम चल जाएगा। मैंने कहा मैं भी वही बात कह रहा हूँ, सेवा से पूरा काम चल जाएगा, पर जो आपके मन को समझाने का काम है ये आपको करने के लिए रोज रोज कुछ जतन करने पड़ेंगे। अपने जीवन में जैसे आप दुनिया के काम हर रोज 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 दोहराते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी के हों, काम के हों, जितना ज़्यादा आप किसी काम को करते हैं उतने ज़्यादा उसमें माहिर हो जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास, ये याद, ये भरोसा गुरु का बना रहे, रोज रोज आपके मन को आदत पड़ जाए कि वो गुरु के भरोसे रहे, निश्चिंत रहे, उसको इस बात का भरोसा हो कि आपके सारे काम अब से लेकर आगे तक बने हुए हैं, बस आपको चलना मात्र है। आपको उस दिशा में कदम उठाना है जिधर आपके जीवन में आप जाना चाहते हैं। ऐसा भरोसा आपको रोज रोज बनाना पड़ेगा। तो महाराज जी दूसरी बात कहा करते थे, गुरु कृपा आपके जीवन में भरपूर है, और जब आपको ऐसी गुरु कृपा मिल जाए तो आपको अपने जीवन में आत्म कृपा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने ऊपर रोज रोज समय देने की बड़ी आवश्यकता है। जिस दिन आप इस चीज़ को करेंगे उस दिन आपके जीवन में आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ अपने जीवन की। अभी कुछ दिन पहले बहुत से भाई बहन 2022 में जब मैं नहीं आया था तो सब भाई बहन कहते थे शायद भैया जी आएंगे, शायद नहीं आएंगे। जब बहुत से भाई बहन मुझसे पूछते थे तो मैं भी यही बात कहता था। मैं भी कहता था भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपको याद होगा। पर एक समय ऐसा आया, उस प्रभु के दरबार में हर एक चीज़ का एक समय होता है। एक समय ऐसा आया जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ साधन ऐसे बने कि मैं जो हट बन करके बैठा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे भी वापस आना पड़ा। और अगर मैं आपको सिर्फ उस वक्त का, उस समय का एहसास दिलाऊं तो जिस वक्त मैं वापस आया मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के आ सकता। 10 साल में बाहर रहा, कुछ मेरी प्रतिज्ञाएं थी। जीवन में साधुता के लिए अपनी कमाई का खाना बड़ा ज़रूरी है। इस नियम के चलते मैं गया और मैंने खूब मेहनत करी, खूब कमाई करी। जब मैं यहाँ आने को हुआ तो उससे ठीक 1 महीने पहले मैंने अपनी कमाई से घर खरीदा। मैंने उस घर में सामान भी नहीं रखा था, तब तक स्वामी जी का बुलावा आ गया कि वापस चलना है। आधा सामान इधर रखा था। आपको याद होगा 15 अप्रैल को मैं आया,
उससे 5-6 दिन पहले ऐसी स्थिति बनी कि आने का समय बना। मैंने आधा सामान इधर रखा था, आधा सामान पुराने घर में रखा हुआ था। बीच में बुलावा आया कि ऐसी परिस्थिति बन गई, स्वामी जी के सारे मिशन में कुछ ऐसे लोग लालच लोभवश ऐसे काम करने पर अब आमादा हैं कि चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। और बीच में खड़े खड़े मुझे आना पड़ा। जिस नौकरी पे मैं कर रहा था उसको बीच में छोड़ के आना पड़ा। वो कहने लगे हम आपको छोड़ देंगे। मैंने उनको जवाब तक नहीं दिया। वो आज भी पूछते हैं कि आपका जवाब क्या है, और मैं आज तक उन्हें जवाब नहीं दे पाया कि मेरा जवाब क्या होगा। बीच में मैं ये सोच कर आया कि मैं सिर्फ आपको देखने जाऊंगा। एक मेरी बहन हुआ करती थी मोबोली, उसका नाम रूबी था, आश्रम में ही पली बड़ी थी। मैंने उसके बारे में सुना कि उसको बड़ी तकलीफ हुई, तो मेरे मन में ये पीड़ा हुई कि आश्रम में रह करके लोग तकलीफ में क्यों हैं। मैं यहाँ आया सिर्फ ये सोच के कि कुछ दिनों के लिए मैं देखने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ आया। उसके बाद मैं अभी तक वापस नहीं गया। वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो गए, सारे ऐसे साधन हो गए कि जो चीज़ आपके जीवन में आवश्यक है उस चीज़ को कराने के लिए गुरु किस तरीके से साधन बनाता है, इस चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं खुद अपने जीवन को जीता जागता उदाहरण मानता हूँ। मैंने सोचा बचपन से कि स्वामी जी के आश्रम में सेवा करेंगे। 32 वर्ष की उम्र में ऐसे हालात बने कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। मैंने एक कपड़ा भी नहीं उठाया, सारी चीज़ें यहीं छोड़कर चला गया। 10 साल में बाहर रहा। मैंने सोचा चलो अब तो अपना घर बन गया, अब दूर है, एकांत में है। तो ऐसी हालत बनी कि वहाँ सब छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। जब यहाँ आ गए तो आपके बीच में आप सबके साथ रह करके मुझे कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसी ज़रूरी लगी जो आपके साथ आज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, हमारे जीवन में हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया की किसी भी चीज़ को अपनी सोच से बांध लेंगे। हम आज कल तक की सोच सकते हैं, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा, क्षण भर में क्या होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो कहा करते थे, अगर तुम्हारा भरोसा है, अगर तुम्हारा विश्वास है, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम जिसके साथ जुड़े हो वो समर्थ है, तो तुम्हारे जीवन के हर एक दुख भरे मौके पर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको ये चीज़ आज बता सकता हूँ, अगर मैं बता सकता हूँ तो आप भी अपने जीवन में ये बात झांक करके देख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 बार घर छोड़ा, 2 बार सब कुछ त्यागा, सारी चीज़ें पीछे छोड़ी, और कभी मुझे इस बात का डर नहीं हुआ कि अब मैं आगे का जीवन कैसे जीऊँगा। सब गुरु की कृपा से सारे रास्ते बने, ऐसे ऐसे रास्ते बने जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। और आज मैं पलट के देखता हूँ तो लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत कुछ उससे सीखा और बहुत कुछ प्रेम कमाया है आपका। तो हमारे जीवन में हमारा विश्वास भरोसा बड़ा पक्का होना चाहिए। जितना हम गुरु पर विश्वास करेंगे, जितना उसके भरोसे पे रहेंगे, उतनी हमारे अंदर निश्चिंता आएगी, उतना हमारा गुरु के ऊपर विश्वास दृढ़ होता जाएगा। अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी लग रही है, जब से मैं आया तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं चाहे 10 वर्ष में बहुत कुछ हुआ हो, पर हम जो गुरु के नाम धारा से जुड़े हैं वो गुरु नाम धारा को पवित्र रूप में आके लेके चलेंगे। आज के समय में ये बात आपको बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि धर्म के नाम पर कितनी बात संसार में लूटपाट मची हुई है। लोग अंदर से क्या होते हैं, बाहर से क्या होते हैं। सच्चाई और आचरण के नाम पर, जीवन में गुरु पथ पर चलने के नाम पर कितना धोखा है। किसी का कुछ भी मन करे वो कह सकता है कि मैं तो इतना बड़ा चढ़ा हुआ, इतना अभ्यासी, इतना परम पुरुष हूँ। किसी को कहने में क्या जाता है। आप कौन सा किसी का दिल टटोल कर देख लोगे।
जिसका मन करता है वो कुछ भी बोल करके बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, पर ऐसे समय में चरित्र दिखाना, ऐसे समय में गुरु की बात पर डटकर चलने का विश्वास ठानना, ऐसे समय में आज के इस घोर कलयुग में गुरु के नाम से जुड़ने का संकल्प साधना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने यही संकल्प साधा है कि स्वामी जी, जब आपने मुझे इतना दौड़ाई दिया है चारों तरफ, तो फिर हम सिर्फ सच्चाई के लिए अपने जीवन में आगे जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। तो मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, और जब मैं आप सबको देखता हूँ तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि आप और हम जिस गुरु धारा से जुड़े हैं उस गुरु धारा में सच में जुड़ने के लिए प्रयासरत रहें। इसलिए मेरा हमेशा से आपसे यही विनम्र निवेदन रहता है, अगर गुरु नाम से जुड़े हो तो उसमें जरा सी भी चोरी चकारी मत करो। आप ये सोचते होगे गुरुजी कौन सा देख रहे हैं, गुरुजी कौन सा जानेंगे कि हम घर में बैठकर ध्यान भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे, गुरुजी कौन सा जानेंगे हम सेवा में लगे या नहीं लगे। आज भी देखता हूँ बहुत से भाई बहन जब देखो कोशिश करते हैं कि भैया जी को इधर उधर चकमा दे दिया जाए, गुरुजी के सामने बड़ा मीठा बोलते हैं, पीछे बढ़िया लोगों को आंखें निकालते हैं, बड़ा घूर के देखते हैं, बड़ी जबान बड़ी जो है भाषा में उनके मिठास नहीं आई है। पर आप एक बात समझ लें, मेरा एक ही नियम है, जितना मैं सख्त अपने आप से हूँ उतना ही सख्त मैं गुरु की बात के लिए हर एक इंसान से हूँ। अगर हम गुरु की बात पर चल नहीं सकते हैं तो फिर हम कुछ भी हो सकते हैं, पर हम गुरु चरणों में जुड़े हुए सच्चे प्रेमी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने एक वचन उठाया है कि आप और हम गुरु धारा पर, गुरु की बात पर चल सके। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, वो बात आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। महाराज जी कहा करते थे, एक बार एक सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, महाराज जी कहने लगे, भाई कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी बात पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाए, कहने लगे महाराज जी आपके लिए तो कुछ भी कर जाएंगे, आपके लिए तो हम जीवन दे सकते हैं। महाराज जी कहने लगे जीवन नहीं देना है, मैं चाहता हूँ एक सेवा करो मेरे लिए, सुधारक बनो, सुधार करना है। तो किसको नहीं पसंद है सुधार करना? हर एक आदमी दूसरे की गलती निकालने के लिए पहले ही तैयार बैठा रहता है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। अगर किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुन लो तो समझ लो आज बड़ा चमत्कारी दिन है। ऐसा दिन आपको रोज रोज नहीं मिलेगा, पर लोग ये छोटा सा काम भी करने को तैयार नहीं है। तो महाराज जी कहा करते थे कि भाई सुधारक बनना है, तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, हम आपके लिए सेवा करने को तैयार हैं। महाराज जी ने कहा अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है उन्हें आत्म सुधारक बनना है, सेल्फ रिफॉर्मर, पहले अपना सुधार करना है। ईसा मसीह ने इसी बात को कहा है कि अगर आप किसी और पर पत्थर उठाने के लिए तैयार हो तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, कहीं हमने तो वो गलती नहीं कर रखी जिसके लिए हम दूसरे को सजा दे रहे हैं। तो महाराज जी कहा करते थे सत्संगी वो सच्चा बन जाता है जो अपने ऊपर अपनी सख्त नज़र रखता है, अपने लिए जीवन में थोड़ा थोड़ा समय गुरु चरणों में अभ्यास में लगा देता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गुरु की कृपा मिली है, और आप और ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको समय में गुरु नाम कमाने का बहुत भरपूर मौका मिला है। स्वामी जी की दया से आपकी सारी चिंताएं, गुरुवाणी में हुजूर कहा करती थी, हुजूर कहा करते थे तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत हो रहकर प्यारा। तेरी चिंताएं अब तेरी नहीं है। तो अगर आपको चिंता होती बच्चों की, परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको चिंता होती है भविष्य की, भविष्य अच्छा है। अगर आपको चिंताएं होती हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, वो आपके हाथ में है। आप अभी चाहे गुरु की याद करो और अच्छा कटने लग जाए, आपके हाथ में सब कुछ है। बस फर्क इतना है कि ये चिंताएं आपको गुरु चरणों में समर्पित करनी है। और क्या करना है? कहते अचिंत हो करके प्रेम भावना से गुरु में आस्था लगा करके रखो। तो आपके लिए
बहुत सुंदर अवसर है कि आपको ये काम कराने के लिए दोबारा से स्वामी जी ने अवसर दिया है, दोबारा से सत्संग जारी हुए हैं, दोबारा से मेरा और आपका फिर से मिलने का अवसर मिला है, दोबारा से हम बैठकर गुरु की याद करते हैं, गुरु नाम में जुड़ते हैं। अब एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जितना हो सके गुरु की बात पर संकल्प साध कर आगे चलना है। जितना आप संकल्प साध कर आगे चलेंगे, आपके सारे काम आसानी से होने लग जाएंगे। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहन अभी भी इस चीज़ का शक शुबह करते हैं कि भैया जी गुरु हैं कि नहीं हैं, भैया जी गुरु बनेंगे नहीं बनेंगे, भैया जी गुरु कब बनेंगे। तो ये बात कोई आपको अपने मुंह से कहने नहीं आएगा कि मैं गुरु हूँ, रोज रोज आपके कान में कहने नहीं जाएगा कि मैं गुरु हूँ। आपको ये बात अगर महसूस करनी है तो आप गुरु जी के, स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर लग करके रोज रोज अंदर जुड़ करके देखो। मैं आपसे कभी नहीं कहने आऊँगा कि आप मुझे किसी भी रूप में मान लें, मैं आपको ये ज़रूर कहने आऊँगा कि आप उसकी परख पूरी करके देख लें। अगर आपको अंदर मिल जाए तो जो दिख जाए वो सच्चा है, और अगर नहीं मिले तो महाराज जी कहा करते थे कि भाई तुम्हारे लिए सारा संसार खुला है। अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि ना मिले, अगर मेरे नाम से तुम्हें लाभ ना मिले, अगर मेरे अभ्यास से तुम्हारा भला ना हो, तो तुम दुनिया में कहीं भी जा करके किसी को भी गुरु धारण कर सकते हो। ये महाराज जी के वचन है। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि भाई मैं ही गुरु हूँ, मेरे आगे जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। महाराज जी ने यही बात कही कि तुम्हें जो कुछ पाना है वो अंदर पा करके देखो। तो मेरी परिकाष्ठा आपके लिए यही है। आप अगर कहते हैं कि भैया जी गुरु हैं या नहीं हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। और अगर आप कहें कि बाहर से बोले, तो वो तो मैं आपको बोलने वाला नहीं कि मैं ही हूँ या कोई और है, आपको वो चीज़ खुद ही देखनी पड़ेगी। बाकी इस चीज़ का आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जो रास्ता अंदर गुरुधारा का है वो आपको अगर गुरु के, स्वामी जी के इस मिशन में बैठकर मिल सकता है, वो आपको यहीं बैठ करके यहीं पूरे विश्वास के साथ कमा करके देखना है। और जितना आपका खुद अंदर जुड़ने का भाव बनेगा, उतना ही आप गुरु के नज़दीक होंगे, उतना ही आप गुरुधारा के नज़दीक होंगे, उतना ही आप गुरु की सही सच्ची प्रेम भावना को समझकर जीवन में लाभ उठा पाएंगे। तो स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर आप सब लोग 3 चीज़ें मेरी ध्यान रखें। निश्चिंत रहें, आपको जीवन में गुरु की दया से हर एक मुश्किल में गुरु का साथ, उनका सहारा हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़, भरोसा और विश्वास बनाकर रखें, जुड़े रहें। जुड़ने के लिए कुछ करना ज़रूरी होगा। आपको या तो सत्संग मिल जाए या तो कोई सत्संगी मिल जाए और उसके साथ गुरु चर्चा करने का अवसर मिल जाए। जुड़ने के लिए आपको अगर नाम से जुड़ने का रास्ता मिल जाए तो आप उस चीज़ को रोज़ रोज़ जीवन में बनाते चलें। और तीसरी चीज़, भौतिक चीज़ों में किसी तरह का संशय मत लाएं। आपके सामने ऐसी 1000 चिट्ठियाँ खुलेंगी और जो है चिट्ठियाँ खुल करके वो गायब भी हो जाएंगी, पर आपके जीवन में जो आपको अंतर मिल सकता है उसको आप किसी तरह से झुठला नहीं सकते। तो आपको अंदर जुड़ करके गुरु की दया से लाभ उठाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना आप अपनी दिनचर्या में गुरु की बात से अपने आप को गुरुधारा की तरफ चलाते चलोगे, उतना ही आपको जीवन में अंतर के अनुभव से, अंतर्नुभूतियों से जीवन में लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्वामी जी हमेशा इसी बात को कहते रहे हैं, इसी बात को मैंने भी आज आपके सामने रखा है। स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग गुरु से सिर्फ यही संकल्प मांगे, सिर्फ यही व्रत मांगे कि हम हर रोज़ उन्हें अपने याद में, अपने ध्यान में, अपने जीवन के अभ्यास में बनाए रख सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का ये सब